फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 के जो दो सम हमारे पास बचे हुए थे 9th और 10th, वो दोनों सम करेंगे। 9th क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं विच डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट joining a -2 और 2 and b 2 and 8 into 4 equal parts। यानी ए बी एक लाइन बनेगी, उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। उन सभी को हमें क्या करना है, उन पॉइंट्स को हमें निकालना है। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है? 4 इक्वल पार्ट्स। तो देखिए हम क्या करें, ये है अपने पास ए पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है? -2 और 2। बी पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स 2 and 8। अब ये कहता है कि 4 इक्वल पार्ट्स में, यानी कि कितने लोग होंगे यहाँ पे, कितने पॉइंट्स होंगे यहाँ पे जो इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो देखिए यहाँ पे कोई पॉइंट हो, यहाँ पे कोई पॉइंट हो और यहाँ पे कोई पॉइंट हो, यानी ये P पॉइंट, Q पॉइंट और हम कहें R पॉइंट। हमने मान लिया कि ये 3 पॉइंट्स हैं जो इसको इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। इक्वल पार्ट्स यानी कि ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर बी। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट पॉइंट पी को हम मान लेते हैं x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स मानने हमने x2 y2, r के मान लेते हैं x3 y3। ठीक है, अब देखो लेट p जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, q x2 y2, r x3 y3 are 3 points which divide line AB into 4 equal parts। यानी ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इक्वल पार्ट्स का क्या मतलब हुआ, यानी अगर ये AP1 है तो PQ भी बने, QR भी बने और RB भी बने, यानी ये रेशियो जो है 1 1 1 1। यानी हम यहां लिखेंगे देयरफॉर AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RB। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं लिखूं यहाँ पे AP रेशियो PQ रेशियो QR रेशियो RB, इन सभी का रेशियो 1 रेशियो 1 रेशियो 1 रेशियो 1। ठीक है, ये होगा। अब हम क्या करेंगे, देखो हमें इन पॉइंट्स की वैल्यू निकालनी है। P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, Q के कोऑर्डिनेट्स, R के कोऑर्डिनेट्स। अब सबसे पहले एक चीज देखिए, मैं कहूं कि मेरे पास ये थी लाइन AB के कोऑर्डिनेट्स थे 2 और 2, B के कोऑर्डिनेट्स थे 2 और 8। अब मैं कहूं कि ये, अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास सिर्फ ये Q पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, तो अब देखो ये Q पॉइंट किस तरह से डिवाइड करेगा। देखो Q से पहले 1 और 2, यानी 2 पार्ट्स हैं इसके रेशियो, इस साइड भी 2 पार्ट्स हैं, यानी ये जो Q पॉइंट है इनको 2 रेशियो 2 में डिवाइड कर रहा है इस AB लाइन को। ठीक है, अब मुझे Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने। सबसे पहले Q के कोऑर्डिनेट्स, तो देखो नॉर्मल फॉर्मूला है कि अगर x निकालना हो तो m1 x2 प्लस m2 x1 बाय में m1 प्लस m2, ये होता है। तो अब यहाँ पे देखिए x हमें निकालना क्या है, जो निकालना होता है वही होता है ना ये x, तो मुझे x2 चाहिए। तो x2 की वैल्यू क्या आएगी, m1 2 है ना, m2 भी 2 है, तो कैसे करेंगे, देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे और इसको इससे, 2 ×
प्लस 2 इंटू माइनस टू बाय में 2 प्लस 2। तो देखो क्या आया, 4 माइनस 4 बाय में 4 इक्वल टू 0। तो x2 की वैल्यू 0 हो गई। अब मुझे निकालनी है y, m2 y2 m1 y2 प्लस m2 y1 बाय में m1 प्लस m2। ये होता है ना सेक्शन फॉर्मूला। तो मुझे चाहिए y का क्या मतलब है, यहाँ पे फॉर्मूला ये होता है y की वैल्यू क्या है, y2 इक्वल टू m1 2 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 2 बाय में 2 प्लस 2, यानी 16 प्लस में 4 बाय में 4, 20 बाय में 4, यानी कैंसिल होगा तो 5। तो हम कहेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू आर क्या हो जाएंगे, 0 एंड 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्यू के निकल गए ना, फिगर था इस पॉइंट को निकालने के लिए, क्यू पॉइंट के लिए। अब देखो फिगर चेंज होगा कैसे, इरेज करते हैं ऊपर वाला सारा। इसके बाद क्या करना है, अब देखो ये क्यू पॉइंट था बीच में, अब मुझे पी पॉइंट निकालना। देखो पी पॉइंट कैसे निकलेगा, अब मुझे पता है अगर ए क्यू के बीच में ये पॉइंट पी है तो ये भी तो 1:1 में डिवाइड कर रहे हैं। अब मेरे पास नेक्स्ट पार्ट जो भी कर रही हूं उसका फिगर क्या होगा, a -2 2 और यहां पे p जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, q x2 y2, x2 और y2 की वैल्यू क्या आ गई, 0 एंड 5, 0 5। ये हो गया r x3 y3 और ये हो गया b 2 और 8। ठीक है, अब हमारा फिगर बनेगा ये। तो देखो कैसे, अब देखो AP और PQ किस रेशियो में, 1:1 में, तो 1:1। बस अब मुझे निकालने हैं x1 y1 के जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं P के, ये निकालने हैं। तो अब देखो वही फॉर्मूला x में पुट करेंगे तो क्या होगा, x1 m1 की वैल्यू 1, तो 1 इंटू किसके साथ करते हैं मल्टीप्लाई, ये इसके साथ होगा और ये इसके साथ होगा, तो 1 इंटू 0, 1 इंटू -2 बाय में 1 प्लस में 1, 0 प्लस नहीं 1 इंटू -2 यानी -2 बाय में 2, तो -2 बाय में 2, ये कैंसिल करेंगे माइनस का 1। अगर मैं निकालूं y कोऑर्डिनेट चाहिए मुझे इसका, तो y क्या है, y1 m1 इंटू 5 यानी 1 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 2 बाय में 1 प्लस में 1, 5 प्लस में 2 बाय में 2 यानी 7 बाय में 2। तो अब देखो x1 और y1 की वैल्यू मेरे पास आ गई, तो मैं क्या निकाल सकती हूँ, क्या कह सकती हूँ यहाँ पे, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर क्या हो गए, 1 माइनस का और 7 बाय में 2 लिख सकते हैं। इसके बाद देखो अब मुझे निकालने हैं R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, P के कोऑर्डिनेट्स निकल गए, Q के निकल गए, R के निकल गए। यहां तक ये जो अपना फिगर है ये है इसके लिए। अब मुझे देखो थर्ड पार्ट इसका निकालना है, कैसे, मुझे निकालना है R के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो -2 2, P पॉइंट के कितने आ गए, -1 7 बाय 2, Q पॉइंट 0 5, R पॉइंट x3 y3 और B पॉइंट क्या है, 2 एंड 8। अब देखो QR इक्वल टू RB था ना, तो यानी इनका रेशियो भी 1:1, तो हम यहाँ लिखेंगे 1:1। ठीक है,
अब देखो मुझे निकालने R3 के कोऑर्डिनेट्स, तो अब क्या होगा देखो, वही मुझे निकालना है x3 कैसे निकलेगा, 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0, 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0 बाय में क्या होगा 1 प्लस में 1, यानी 2 प्लस में 0 बाय में 2, 2 बाय में 2 1। y3 अगर निकालना है तो देखो y3 निकालना है तो m1 y2 m2 y1, यानी अब देखो 1 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 5 बाय में 1 प्लस में 1, 8 प्लस में 5 बाय में 2, 13 बाय में 2। देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं कि r के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए, r के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 और 13 बाय में 2। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट r आर 1 एंड 13 बाय में 2। ठीक है, ये था हमारा कंप्लीट सम, क्योंकि P Q R तीनों के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, वो हमने निकाल दिए। क्या था देखो, इतना ही है ये आपका सम। कैसे किया देखो, ए बी था, ए बी, P Q R, इन सब ने इसको 1:1 रेशियो में काट दिया, यानी 1:1:1:1। ठीक है, अब हमने क्या किया, सबसे पहले इन दोनों साइड से देखना है मिड पॉइंट, ये क्यू है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ना, 2:1 यानी 2:1, तो सबसे पहले इसको निकाल लिया। इसको निकालने के बाद ए और क्यू का मिड पॉइंट निकाल लिया यानी पी, और इसी तरह से क्यू और बी का मिड पॉइंट आर निकाल लिया। ठीक है, इस तरह से हमने ये कंप्लीट सम में जो भी कोऑर्डिनेट्स पी क्यू आर के पूछे थे वो हमने निकाल लिए। ये क्वेश्चन 10th, तो क्वेश्चन 10th क्या कहते हैं देखो, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करना है जिसके वर्टिसेस हमें दे रखे हैं, चारों वर्टिसेस। अब एरिया, रोम्बस क्या होता है, रोम्बस में हमारे पास सारी साइड्स इक्वल होती हैं, और एरिया जो होता है ना रोम्बस का, मान लेते हैं हम ये रोम्बस है, ए बी सी और डी, ये रोम्बस है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, जरूरी नहीं है कि ये 90 डिग्री का एंगल हो, सारी साइड्स इक्वल है। रोम्बस का जो एरिया होता है वो देखो क्या होता है, सॉल्यूशन एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ ऑफ क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। क्या मतलब हुआ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स का, यानी हाफ ऑफ डायगोनल्स क्या है, ए सी है और बी डी है, यानी ए सी इंटू बी डी, यानी कि एरिया अगर रोम्बस का निकालना है तो हमें ए सी चाहिए और बी डी चाहिए। अब ए सी चाहिए, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 3 0, बी के 4 5, सी के -1 4 और डी के -2 और -1। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, ए सी। ए सी कब निकलेगी, जब डिस्टेंस निकलेगी ए और सी के बीच में, ए सी की लेंथ तभी निकलेगी ना जब डिस्टेंस ए और सी के बीच ही निकलेगी, तो यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, सबसे पहले लिख लेते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें ए सी निकालना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, देखो इनको नाम दे देते हैं, ये x1 y1, x2 y2, x3 y3, इससे थोड़ा इजी हो जाता है समझना, कंफ्यूजन नहीं होती, y4। तो अब देखो अगर मुझे AC निकालना है तो मुझे क्या चाहिए, AC में x3 है और x1 है, तो क्या करेंगे, x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही हो गया। तो अब AC कैसे निकलेगी, x3 देखो क्या है, माइनस का 1 माइनस x1 क्या है 3 प्लस y3
4 और y1 0 का होल स्क्वायर, यानी माइनस का 4 का स्क्वायर और प्लस का 4 का स्क्वायर, यानी AC क्या आ गया 16 प्लस में 16 यानी 32। अंडर रूट 32 क्या होता है 2 16 2 8 2 4 2 2 और 2 1। पेयर किस किसने बनाए वो बाहर आ जाएंगे। 2 इंटू 2 अंडर रूट 2 यानी 4 अंडर रूट 2 आ जाएगा AC की वैल्यू। इसको मैं यूनिट के साथ लिख सकती हूँ। इसी तरह से मुझे चाहिए BD चाहिए, तो BD कैसे निकलेंगे BD यानी B और D के बीच की डिस्टेंस। इसमें है क्या क्या x4 है और x2 है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा डिस्टेंस फॉर्मूला है ना x4 माइनस x2 और y4 माइनस y2 का स्क्वायर। तो देखो x4 क्या है माइनस का 2 माइनस 4, y4 क्या है माइनस का 1 माइनस 5 अंडर रूट माइनस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। क्या आया देखो BD की वैल्यू 36 प्लस में 36 72। अब देखो 72 का अंडर रूट क्या होता है 2 36 2 18 2 9 3 3 और 3 1। पेयर किस किसने बनाए 2 और 3 ने, यानी 2 इंटू 3 और अंडर रूट 2 यानी 6 अंडर रूट 2 BD। ठीक है। अब देखो हमारे पास एरिया ऑफ रोम्बस क्या था हाफ ऑफ AC इंटू BD। तो लिखो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस ABCD क्या आएगा हाफ ऑफ AC कितना है AC है 4 अंडर रूट 2 और BC कितना है 6 अंडर रूट 2। तो देखिए 2 से ये 4 कैंसिल 2 से, अब बस 2 6 12 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 2 दो बार है ना तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा 12 इंटू 2 यानी 24 यूनिट स्क्वायर, क्योंकि एरिया जो होता है यूनिट स्क्वायर में आता है एरिया ऑफ ABCD। आज के इन दो सम्स के साथ हमारी ये एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हुई। इसके आगे हम करेंगे 7.3 का बेसिक और 7.3 एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।